नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या पीएम और क्या सीएम भैया सारे रेस से बाहर हो जाएंगे, ये बातें कही हैं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने। आपको मालूम है कि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी और जैसे ही ये बैठक खत्म हुई वैसे ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कोट कर दिया कि भैया सारे रेस से बाहर हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भैया भैया बोलकर बड़ा कटाक्ष, बड़ा तंज कसा, ऐसा बोलने के पीछे का क्या मकसद है? वाकई में लगता है कि भैया रेस से बाहर हो जाएंगे? देखिए, जब 2023 के शुरुआती दिनों में जब हम लोग अलग हो रहे थे जेडीयू से, तो हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर उस वक्त भी कहा था कि नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है वो न सिर्फ जदयू के लिए नुकसानदायक होगा बल्कि बिहार की उम्मीदों को भी एक तरह से नुकसान करने वाला होगा। और इनको लालू जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक सब्ज बाग दिखाया था कि आपको हम प्रधानमंत्री बनवाएंगे, हम आपको संयोजक बनवाएंगे। लेकिन पटना से बेंगलुरु और बेंगलुरु से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक का जो सफर हुआ है जी उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि एक निश्चय नीतीश कुमार, ये बैनर लगा जदयू के ऑफिस में और उस बैनर को शाम होते होते उतर जाना पड़ा और परिस्थिति ऐसी बन गई कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस बैठक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले निकलना पड़ गया। आपको याद होगा बेंगलुरु में भी वो पहले निकल गए थे। तब उन्होंने एक तर्क दिया था कि भाई दिल्ली से बेंगलुरु से पटना आना है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो आज लौटे हैं। तो नीतीश कुमार जी को तो पटना लौटने की जल्दबाजी थी नहीं, फिर भी वो पहले क्यों लौटे? कई तरह की चीजें आ रही हैं जो उनकी जो उम्मीदें थी वो लालू जी की तरफ से भी पूरी नहीं हुई। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि भाई खड़गे होंगे अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री, या अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सपोर्ट किया। क्या तेजस्वी जी या लालू जी ने कोई एक प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी के नाम को आगे बढ़ाया जाए? तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर ठगने का काम लालू जी ने किया। राजनीतिक तौर पर ठगने का काम, बिल्कुल। तो तय बात है कि ऐसी परिस्थिति में अब जब वो प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार नहीं रह गए हैं, अब वो संयोजक नहीं रह गए हैं। हाँ बिल्कुल, जब नाम खड़गे जी का सामने आ गया, 2 लोग हैं ना, ये तो अभी तो 28 दल है। कहाँ हैं आप राहुल? देखिए, अगर असहमति होती खड़गे जी के नाम पे तो ये बातें बाहर बिल्कुल आ जाती। उन 28 दलों का कोई न कोई 2 लोग सिर्फ नाराज होकर के निकले, एक नीतीश कुमार जी और एक लालू जी। हाँ, तो मतलब लालू जी ने सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट नहीं किया। उस 3 घंटे की बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई दोनों नेताओं के बीच में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के दरमियान बिल्कुल दोनों बिल्कुल पास में बैठे थे और तेजस्वी जी इस बात को ठीक से जानते थे और शायद यही कारण है कि पिछले 15 दिनों से चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट हो, चाहे नवादा के पौरा में गंगा जल का कार्यक्रम हो, या आज भी आप सारे अखबारों में देखेंगे जो वेटनरी कॉलेज में जो कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नीतीश जी और उसके बाद तेजस्वी जी को भी रहना था, लेकिन आज वो भी नहीं है। तो कहीं न कहीं तेजस्वी, लेकिन आज लालू जी ने बयान दे दिया है, लालू जी ने कह दिया है सब ठीक है, कौन चला रहा है? सिर्फ और सिर्फ लालू जी एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब नीतीश कुमार जी के अरमानों पर जो पानी फिरना था वो ममता बनर्जी के माध्यम से कांग्रेस ने रास्ता बता दिया है। और ये बात आप देखिए बेंगलुरु की बैठक में ही साफ हो गया था। और बहुत सारी चीजें हुई हैं कल की बैठक में, और उसके बाद नीतीश जी ने आनंद फानन में जिस तरह की बैठक बुलाई है, तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि अब लालू जी के पास भी बेहद कम समय है। लालू जी के पास कम समय? बिल्कुल, अपने बेटे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब उनके पास दबाव बनाने की रणनीति के अलावा कोई ये नहीं है। कम समय को हम कैसे जैसे राहुल जी, कम समय का क्या तात्पर्य है? देखिए, दोनों नेताओं के बीच में आपको याद होगा जगदानंद सिंह कहते थे कि बात हो गई है, 1 साल के अंदर जो है बहुत सारी चीजें होंगी, डील हुई है, डील की बात उपेंद्र डील को बिल्कुल
और अगर जगदा बाबू के चीजों को आप याद करें तो आपको लगेगा कि एक डील था इन लोगों के बीच में कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देके केंद्र की राजनीति में जाएंगे और स्टेट की राजनीति तेजस्वी जी देखेंगे। लेकिन दिल्ली की बैठक में और उसके पहले मुंबई और बेंगलुरु की बैठक में जो कुछ भी हुआ, वहां पे लालू जी को यह एहसास हो चुका था कि ये कुर्सी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ भी धोखा हुआ, तो कहीं न कहीं इनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लालू जी सबक सिखाना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बदला ले रहे हैं। अब वो दबाव बनाएंगे नीतीश कुमार पर कि आप जल्दी से जल्दी आप वादे के अनुसार आप छोड़िए। और जैसे ही वो दबाव बनेगा तो नीतीश कुमार जी के लिए मुख्यमंत्री पद के बगैर रहना एक दिन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या देखिए, आपने तो बहुत अच्छी बातें कही हैं, इशारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन राहुल जी ये बताइए, कहीं डर को तो नहीं ना छुपा रहे हैं? मालूम है ना आपको कि इंडिया गठबंधन अब रैली करने वाला है, पटना में रैली हो रही है, तो कहीं इस डर से तो इस तरह की बातें नहीं कह रही? विपक्ष का तो काम ही है। देखिए, बहुत प्रचारित किया गया था बिहार के अंदर कि नीतीश कुमार जी का चेहरा होगा, उसका एक एडवांटेज मिलेगा और बिहार से पहली बार कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। इसके पहले जगजीवन राम जी एक बार हुए थे, तो इस तरह का एक एडवांटेज इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन प्रयास कर रहा था कि हो। लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत चीजों को लेकर के असहमत थे, चाहे नाम INDIA के नाम को लेकर के हो, या अभी परसों जो बैठक हुई उसमें भाषण जो हिंदी में दिया उन्होंने, उस पर भी विवाद हो गया। तो कहीं न कहीं ये बहुत स्पष्ट हो चला है कि जो एडवांटेज नीतीश कुमार जी के नाम को आगे करके INDIA गठबंधन बिहार में लेना चाह रहा था, अब वो एडवांटेज उनके लिए डिसएडवांटेज में बदल गया है। तो NDA गठबंधन के लिए कहीं से भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस का अहंकार, हम लोग INDIA गठबंधन का नाम हम लोगों ने रखा था अहंकार। अच्छा, ठीक है, ये घमंडिया गठबंधन है, बहुत कुछ कहते थे ना। आपको याद होगा मुंबई के बैठक के बाद भोपाल में एक रैली, संयुक्त रैली की बात हुई थी। अंतिम समय में कांग्रेस ने उस रैली को रद्द कर दिया था। उनको ये अहंकार था कि कांग्रेस की जो जीत होने वाली है, संभावित जीत, जो उनको लगता था कि जीत हो जाएगी, तो अब इंडिया को इसका मतलब INDIA गठबंधन दलों को इसका फायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस बैक स्टेज पे नहीं रहना चाहती थी। उस अहंकार में उसने उस रैली को भी रद्द कर दिया। और जिस बुरी तरह से कांग्रेस वहां हारी, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर तो पहले ही सिर फुटअव्वल है। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर चलने के लिए तैयार है? कहीं आप पटना वाली रैली से तो डर की ये सब बात नहीं बोल रहे हैं? अभी तो बनारस में भी रैली होने वाली थी। और मुझे पक्की जानकारी है कि इनकी तैयारी थी ही नहीं। और ये मनगढ़ंत आरोप लगाए कि हॉल नहीं मिला और ये मैदान नहीं मिला। हाँ, लगातार कह रहे हैं कि अब तो हम खेत में कर लेंगे अगर नहीं दी। कर क्यों नहीं लिए? नहीं, अब तो कह रहे हैं करेंगे। रैली तो होनी थी, नहीं कर पाए। और आप देखिए, जदयू का इतिहास रहा है, जब कभी भी जदयू के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है या दबाव में नीतीश जी आते हैं, तब वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाते हैं। और आपको मालूम है, पहले वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाले थे, लेकिन अब अचानक खबर आ रही है कि अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। तो नीतीश कुमार जी भी लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार जी भी राजनीतिक तौर पर अंतिम दबाव बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ चुके हैं। और शायद लालू जी उसी को डैमेज कंट्रोल या एक थोड़ी बहुत एक उम्मीद बची हो कि शायद नीतीश जी को संयोजक शायद लोग मान लें और हमारे बेटे को यहाँ ताजपोशी हो जाए, शायद कुछ इस तरह से चीजें हों। लेकिन लालू जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि लैंड फॉर जॉब में जिस तरह से कात्याल की गिरफ्तारी हुई है और जो चीजें आ रही हैं, बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में इस परिवार के बहुत सारे लोगों को जेल के भीतर जाना पड़ सकता है। जेल के भीतर जाना पड़ सकता है। आपको तो पता ही है ना कि तेजस्वी को भी तलब कर लिया गया है, लालू जी को। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी भी शिकंजे में है और बुरा फंस सकते हैं। देखिए, करोड़ों की संपत्ति और वो ट्रांसफर सिर्फ 1 लाख रुपए में हुआ है। कात्याल की जो कंपनी, अभी तो जांच चल रही है राहुल जी, जांच चल रही है। जो मुख्य आरोपी था कात्याल, वो गिरफ्तार हो चुका है। और उसने जितनी चीजें जो जानकारी में आ रही है वो जो बताया है, और ये तो सिंपल सी बात है कि किसी करोड़, आप इनका जो दिल्ली में जो इनका जो बंगला है, जो समथिंग AB एसोसिएट्स के नाम से D1088 करके जो
उसकी कीमत 150 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर है, और वो ट्रांसफर सिर्फ 1 लाख रुपए में हुआ है। वो कंपनी जिस कंपनी के नाम पे है वो सिर्फ 1 लाख रुपए में ट्रांसफर हुआ है। इवन कात्याल ने उस कंपनी को 45 या 50 लाख रुपए का कर्ज दिया था, वो कर्ज भी उन्होंने माफ कर दिया। अब आप समझिए कि जो 50 लाख या 45 लाख जो कर्ज दिया, आप छोड़िए बाकी एसेट्स को, वो भी 1 लाख रुपए में सेट ऑफ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बहुत संदिग्ध है। और विशेष दर्जे के नाम पे इन्होंने 2004 में एक मैंडेट लेने का प्रयास किया लोकसभा में, बिहार के लोगों ने इनको मैंडेट दिया भी, लेकिन लालू जी इसको लैंड फॉर जॉब स्कीम में बदल दिया और करोड़ों की संपत्ति इन लोगों ने आपस में परिवार के नाम पर बनाया। मतलब आप कह रहे हैं घेरे में सब है। चलिए तो जांच के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। लेकिन राहुल जी, रोहिणी आचार्य को तो जानते हैं ना, नाम तो बिल्कुल रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं, पिताजी को किडनी तक दी है। कहा जा रहा है कि काराकाट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, और कहा तो ये भी जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब तो काफी कठिन वाली बात हो जाएगी, चुनौती बहुत ज्यादा है। देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले दिनों जब वहां के सांसद थे 2014 की बात कर 14 से 19 में सेकंड पोजीशन, 24 तक की बात मैं कर रहा हूं, पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि गिनती नहीं किया जा सकता है इतनी बार वो काराकाट गए हैं। लोगों के सुख में, दुख में, दर्द में उन्होंने एक एक सेकंड अपना बिताया है वहां पे, और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि ऐसी है कि आप ये कह सकते हैं कि हर सुख दुख का साथी माननीय उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सामने रोहिणी है, ये उनकी अपनी पूंजी है। लेकिन आप जिनकी बात कर रही हैं उनकी क्या पूंजी है? हाँ। उन्होंने एक जंगल राज के प्रणेता पिता को किडनी दिया और फरिश्ता बन गई। बिल्कुल अपने पिताजी के लिए वो फरिश्ता हैं। ये बहुत स्वागत योग्य बात है कि दुख में अगर बच्चे काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। पूरा परिवार, आप देखिए, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, तेजस्वी जी, उसके बाद तेज प्रताप जी, अगर आप लंबी फेरिस्त देखेंगे, इनकी पार्टी में किसी कार्यकर्ता के लिए जगह नहीं है। आपस में सिर्फ फुटअव्वल है। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनौती ये पूरा परिवार सिर्फ अपने फायदे के लिए, चुनौती नहीं होने वाली है, डर वो बर्बाद करने पर तुला हुआ। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये सिर्फ परिवारवाद के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक है। दूसरी बात, इनके पास अगर एसेट है रोहिणी जी के पास, तो जंगल राज के प्रणेता के तौर पर लालू जी और राबड़ी जी का जो कार्यकाल है वो इनकी पूंजी है। और बिहार उसको रिजेक्ट कर चुका है। बिहार रिजेक्ट कर चुका है, राहुल जी भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मीसा भारती जी को क्यों रिजेक्ट कर दिया? उनकी अपनी पूंजी क्या थी? मीसा भारती तो 2 बार चुनाव लड़ी ना पाटलिपुत्रा से, रिजेक्ट कर दिया ना। राबड़ी देवी जी को रिजेक्ट कर दिया ना, लालू जी को रिजेक्ट कर दिया था ना। तो आप देखिए ना, मतलब आप कह रहे हैं बदल रही हैं। लोग बहुत सतर्क हैं। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर सदन नहीं भेजने के लिए तैयार है बिहार की। चैलेंज नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है राहुल जी कि आरएलजेडी 8 सीटों पर तैयारी कर रही है, चुनावी मैदान में कूदने की, प्रभारी तक नियुक्त हो गए, और अब आप लोग रैली भी करने जा रहे हैं। 8 सीट, यहाँ एक का लाला है जी। नहीं, 8 सीट की बात नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम 8 सीट लड़ेंगे। हमने चर्चाएं नहीं, मैं उसको बहुत क्लियर करता हूं कि अगर बीजेपी ये कहती है कि हम 240 सीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 200 सीट की तैयारी कर रहे हैं, या हम 40 लोकसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हम कहते हैं कि 8 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक का मामला है। अगर हम 2 सीटों पे लड़ते हैं, हम 4 सीटों पे लड़ते हैं, हम 3 सीटों पे लड़ते हैं, तो बाकी जो 35 सीटें होंगी, या बाकी जो 38 सीटें या 37-36 सीटें होंगी, वहां तो हम गठबंधन दल को ही मदद करेंगे ना। तो अगर हम आज 8 संभावित सीटों पर हम तैयारी कर, कौन है वो सीट राहुल जी? प्रभारी भी नियुक्त हो गए। देखिए, वो तो बहुत क्लियर है कि जहानाबाद है, काराकाट है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, उसके बाद इस तरह की कई सीटें हैं। मुझे लगता है कि एक 2 सीट और है। कुल 8 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। झंझारपुर भी है उसमें, ठीक है, काराकाट तो है। हाँ, 8 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम इन 8 सीटों पर लड़ेंगे ही। जब हम गठबंधन में सीटों पर बातचीत करेंगे, मतलब तो हमारी प्रायोरिटी की 8 सीटें होंगी। इसमें हमको जो सीटें कम बेशी के लिए तैयार हैं,
बिल्कुल, हमने तो पहले भी कहा, जी, जी। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम बाकी सीटों पर गठबंधन दल को मदद नहीं करेंगे तो हमारे उस गठबंधन में होने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब बलिदान देने को भी तैयार हैं। कम नहीं, सीटें इसमें मिली तो 8 से कम मिली तो बलिदान दे इसमें देंगे। हमने कभी 8 नहीं मांगा है। हाँ। बलिदान की कोई बात नहीं है। जी। अगर लोजपा रामविलास या पारस जी की जो पार्टी है या बीजेपी की भी जो पार्टी है, उनके सभी 40 लोकसभा में उनके प्रभारी होंगे, हमारे भी बहुत सारी सीटों पर प्रभारी होंगे, तो क्या सभी सीट हम लड़ेंगे? ऐसा नहीं है ना। बहुत सारी सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा गठबंधन को ही होगा। हमारा लक्ष्य है कि संयुक्त तौर पर जो 40 सीट हम लड़ें, बिल्कुल 40 की 40 सीट एनडीए को आए, इसके लिए हमें हर जगह प्रयास करना ठीक है। एक देखिए, समय कम है, एक आखिरी सवाल। चर्चाएं बहुत हो रही हैं राहुल जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा यू टर्न ले सकते हैं, एनडीए में शरीक हो सकते हैं। अगर आते हैं तो आरएलजेडी स्वागत करेगी कि नहीं? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के इस फैसले का ही स्वागत नहीं करेगी। जिस तेजी से वो पलट रहे हैं और जिस तरह से बिहार के मैंडेट का वो मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए तक वो बात पहुंचेगी। बिहार की जनता ही उनको इस बार स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल। तो आप लोग ने भी साफ कर दिया है, कोई स्वागत नहीं होगा। नहीं, मुझे स्वागत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिहार की जनता ही, अगर नीतीश कुमार जी ने इस बार पलटने का काम किया या प्रयास भी किया, तो बिहार की जनता उनको सड़क से लेकर के सदन तक सबक सिखाने का काम करेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल जी ने। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि अब आगे क्या होने वाला है। और हमने सवाल भी किया कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा जी को डर लग रहा है, क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो साफ साफ कहा कि हमें डर कैसा, जो होगा देख लिया जाएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।